ये केस मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस बनकर सामने आया। परत दर परत राज, और हर राज के पीछे एक और राज। उलझा के रख दिया है इसने मुझे। दिल कहता है कि दिमाग की सुन, दिमाग कहता है कि दिल की मत सुन, और मेरी ड्यूटी कहती है कि किसी की मत सुन। और ये लड़की है जो कुछ भी सुनाती है, सर के ऊपर से बाउंसर की तरह निकल जाता है। नाम क्या तेरा? जेनिफर, बड़ा ही खूबसूरत नाम है। देख, मुझे सारी सच्चाई मालूम है, बस वो तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या वाकई में यहाँ कोई आत्मा है? हाँ। कहाँ? आपके पीछे खड़े हैं। सुनो, सामान निकालो। एक्सक्यूज मी। यस सर। आई नीड अ रूम। सिंगल रूम चाहिए या डबल? बताइए सर, कैसा रूम चाहिए आपको? डबल बेडरूम चाहिए। ठीक है सर, मैं रजिस्टर में देखता हूँ। रूम अवेलेबल है सर। सर आपको डबल रूम चाहिए तो मिल जाएगा। ओके। कपल्स के लिए एक ऑफर चल रहा है सर। सर उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी कर दीजिए। आप एंट्री कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। ये पहन लीजिए सर, और ये यहाँ पर साइड करना, यहाँ पर। कहाँ? यहाँ पे? जी सर। थैंक यू सर। ओके। आखिर ऐसा कब तक चलेगा ना? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। सब ठीक तो हो रहा है, और क्या चाहिए तुमको? मैं ऐसे डर डर के जीना नहीं चाहती। मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, जिसमें कोई डर ना हो। मैं कुछ नहीं जानता, और आखिर मैं कब तक इंतजार करूंगा तुम्हारा? हाँ, मुझे ये नहीं पता। डैडी, आज पता है स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरा एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया। किस बात पर? वो मेरी फ्रेंड है ना दिशा,
उसने ना उसकी कंप्लेंट टीचर से कर दी थी, तो फिर उसने ना उसको प्लेग्राउंड में खेलते वक्त धक्का दे दिया। सबको लगा कि ये खेलते वक्त हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि उसने जानबूझकर किया है। तो मैंने उसको डांटा तो उसने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया। लेकिन मैंने भी उसको बोला कि मैं अपने पापा को लेकर आऊंगी और तुमको स्कूल से आउट करवा दूंगी, क्योंकि आप स्कूल के ट्रस्टी हो ना। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, अब आप मेरे साथ कल चलिएगा और उसको सबक सिखाइए कि उसने किससे पंगा ले लिया है। देखो, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग डॉटर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। आप हैं तो मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? लोग हमेशा साथ नहीं रहते बेटा, और हो सकता है कि कल मैं भी तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो डैडी? सच कभी नहीं बदलते जेनी। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करता हूँ ना, ताकि तुम भी मेरी हर विश पूरी करोगी। माई विश इज दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और मैं चाहता हूँ कि आज जब तुम स्कूल से घर वापस आओ तो मुझसे कहो कि आज तुमने अपने दम पर उस लड़के को सबक सिखाया है। ओके। करोगी विश पूरी अपने डैड हाँ। की? दैट्स माई डॉटर। अच्छा चलो बेटा, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाओ। जाओ। ओके डैडी। क्या यार आनंद, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर तुम मुझसे कब तक रूठी रहोगी? बात मत करो तुम मुझसे। ये कोई तरीका है क्या किस करने का? मेरी जान चली जाती तो? क्या करता? पिछले 5 दिनों से तुमने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया मैंने ट्राई कर लिया। ओके, आई एम सॉरी। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा बाबा, प्लीज, रियली। बट मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी? ये शेर पिछले 5 दिनों से भूखा है, इसे खाना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट यू। तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं चलता क्या? अब जो भी Oh. खाना है ना, शाम के बाद ही खाना। ओके। सर गुड इवनिंग, ये बैग आपके लिए। ये लैपटॉप कहाँ से आया? ये लैपटॉप कहाँ से आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों आए ये इम्पोर्टेंट है। क्यों आया यही बता दो। जो कुछ भी कल रात हमारे बीच हुआ वो सब इस लैपटॉप में है। मैं समझा नहीं। सब समझ में आ जाएगा जाने मन, जरा स्क्रीन पर लुक तो डालो। ये क्या है निशा? सोचो संदीप रॉय, अगर ये वीडियो तुम्हारे मिसिज अनविशा के पास, तुम्हारे बेटे जिसका नाम प्रतीक है उसके पास, और तुम्हारे फ्रेंड सतेंद्र, जावेद और मुकेश के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? तुमको सबके नाम कैसे पता? मुझे सबके नाम ही नहीं, मुझे उनके नंबर भी पता है। 98744443 ये तुम्हारी मिसिस का नंबर, 782253 ये तुम्हारे फ्रेंड का नंबर है, और तुम्हारे डैडी जी जो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर संभालते हैं, तुम्हारे फ्रेंड और मिसिस का नंबर जो तुम्हारे दोस्त के पास। मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंटल स्टोर के सभी एम्प्लॉयज़ के नंबर भी पता है, और तुम्हारी मिसिस का भी नंबर पता है, विद एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? मैं वही हूँ बस जो मेरे रूप बदलते रहते हैं। अभी तुमने मेरा असली कैरेक्टर देखा ही नहीं है, जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, बदनाम कर सकता है और दुनिया के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर सकता है। चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी औकात के हिसाब से सिर्फ 20 लाख रुपए, वो भी इसलिए तुम्हारे डैडी का डिपार्टमेंटल स्टोर है। तुम्हारे डैडी का डिपार्टमेंटल स्टोर है इसलिए, वरना तुमसे 1 करोड़ रुपए लेती। तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मैं ब्लैकमेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैकमेलर हूँ। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बर्बाद होना है या बचना है। तुमको पता है मेरा दोस्त सत्येंद्र कौन है? पता है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। मैं तुमको अरेस्ट भी करवा सकता हूँ, तुम अकेली हो। मेरा दोस्त मेरे एक कॉल पे यहाँ 2 घंटे में अवेलेबल होगा। तुमको लगता है मैं अकेली हूँ? हा 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 हा। क्या हुआ निशा?
20 लाख दे रहा है कि नहीं? हाँ दे रहा है। तो कान से नहीं दिमाग से सुन। तेरा फ्रेंड 2 घंटे में यहाँ आएगा और तेरा ये MMS 10 मिनट में इंटरनेट पर होगा और अगले 20 मिनट में तेरे हर जानने पहचानने वाले के मोबाइल पर। तेरी फील्डिंग की है मैंने और राकेश ने। मुझे अच्छे से पता है कि तेरा औकात क्या है। तो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अपना यूनियन बैंक अकाउंट ओपन कर और पैसा ट्रांसफर कर। तेरा अकाउंट नंबर है 5609887775, राइट है ना? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल। वो क्या है ना, जब हम किसी को टारगेट बनाते हैं ना, तो सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं, ब्लड ग्रुप भी पता कर लेते हैं। समझ गया ना अच्छी तरह से? दस मिनट है तेरे पास। अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए और अगर 11 मिनट हो गए तो तुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। पैसे ट्रांसफर हो गए। कांग्रेचुलेशंस गाइस, 20 लाख अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। कभी किसी को मत बताना हम मिले थे। तेरा MMS अब भी हमारे पास है और आगे भी रहेगा। अब तो कम से कम ये MMS डिलीट कर दो। ये MMS हमारी सिक्योरिटी के लिए है। अगर तुमने जरा भी मुंह खोला तो ये इंटरनेट पे आ जाएगा। चल अब जा यहाँ से। नहीं जा। ये जाम एक और शिकार के नाम। गाइस अब तो लगता है हम जिसे चाहें उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। ये तो सच है, हम किसी को भी जाल में फंसा सकते हैं। इस संदीप को मिलाकर अब तक हम लोगों ने 13 लोगों को बर्बाद किया है। ओह शिट! यानी कि ये हमारा 13वां टारगेट है। गाइस, प्लीज बी केयरफुल। 13 इज टू डेंजरस। यार कैसी बात करती है? ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। जो होता है पैसा होता है। यस जैस्मीन, व्हाट इज आवर प्लान नाउ? यार मेरा दिल तो कह रहा है कि कुछ दिन हम यहाँ और रह जाएं। क्या करना है? या आई थिंक शी इज राइट। अगर यहाँ आए हैं तो आसपास भी घूम लेते हैं। पता नहीं फिर यहाँ आने का मौका दोबारा मिले या ना मिले। या आई थिंक शी इज राइट। राकेश, तुम ऐसा करो, रूम 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर लो। ओके। यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा। मैंने दूसरा टारगेट सेट किया। हम सबको मुंबई जाना है और उस टारगेट को शूट करना है। ओके? मैं यही रहना चाहती हूँ। टारगेट 1-2 दिन में मर नहीं जाएगा। मर तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आउट ऑफ इंडिया जरूर चला जाएगा। हमारे पास गाइस सिर्फ 20 दिन। इस 20 दिन के अंदर हमें उसको ब्लैकमेल करना है। ये जो टारगेट सेट किया है इस बार, यह आदमी नया नया रईस बना है और ये समझ लो कि अचानक से उसकी लॉटरी लगी है। तो हमारे पास कुछ ही दिन है, हमें उसका अकाउंट साफ करना है उसके जाने से पहले। इसीलिए कितना है उसके अकाउंट में? 5 करोड़। और उसकी कोई कमजोरी? वही बस कमजोरी जो हर एक मर्द की होती है, लड़की। बस अभी नया नया पैसे वाला बना है और उसको खास करके कॉल का शौक है। वो अपने बंगलों पे कॉल बुलाते रहते हैं। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है। निशा उसके पास जाएगी और वहाँ उसको अनाया का नंबर देगी कि अनाया, ये लड़की नई मार्केट में आई है और बिल्कुल फ्रेश है, नहीं है। अनाया अपने साथ उसको अपने घर ले जाएगी और बस वहाँ पर हम उसका शानदार MMS शूट करेंगे। ओके गाइस, परफेक्ट। Cheers. लेकिन वो तो कॉल गर्ल्स को अपने घर पे बुलाता है ना, तो इसका मतलब है उसका सोसाइटी स्टेटस 0 होगा ना?
फिर हम उसे ब्लैकमेल कैसे करेंगे? बस यही खेल है मेरी जान। एक्चुअली वो जिस बंगलों में रहता है ना, वो उसका बंगलो नहीं है। बंगलो उसने किराए से लेकर रखा है। एक्चुअली वो नासिक का रहने वाला है और मुंबई वीक में कुछ 3 दिन आता है अपने बिजनेस के काम से। लेकिन हर रात को रंगीन बनाता है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है गाइस, ये सारा पैसा उसके वाइफ का है। एक्चुअली अभी वाइफ के डैड की डेथ हुई है, तो उसके वाइफ के हिस्से में पता है कितना पैसा है? कितना? पूरे 15 करोड़। उसमें से 10 करोड़ उसने अपने पास रखे हैं ताकि उससे वो कोई अपना अच्छा या बड़ा बिजनेस शुरू कर सके। क्या बोलते हैं? तो हमारा टारगेट असेंबल है अनाया, वी हैव टू डू इट। यार कुछ भी कहो, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। लेकिन क्यों? यार देखो, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। नहीं चलोगी तो हम जबरदस्ती करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी स्वीटहार्ट। टारगेट 1 इस रिसोर्ट का मालिक है माइकल। मैंने पता लगाया है, उसकी वाइफ को मरे 10 साल हो गए हैं और उसकी लाइफ में उसकी 12 साल की बेटी जो है जेनी के अलावा कोई नहीं है। और उसका सोशल स्टेटस इतना बड़ा है कि उसके घर में बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, MP MLA तक मिलने को आते हैं। उसके लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर उसकी इज्जत पे जरा भी आ जाए तो वो शर्म से मर जाएगा। डैडी, मैं आ गई। कैसी हो बेटा? कैसी रही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी? अच्छा था। डैडी, क्या बात है बेटा? मुझे आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरा बच्चा, आजा मेरे पास बैठ जा। डैडी, पता है स्कूल में टीचर ने क्या बताया हम लोगों को? कि अल्कोहल इज डेंजरस फॉर हेल्थ। और मुझे पता है आप ये सारी रात लेने वाले हैं। डैडी, मैं आपको खोना नहीं चाहती। बेटा, मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ, तू टेंशन मत ले। देखो बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक कमजोरी होती है और वही कमजोरी उसकी मौत का कारण बनती है। मेरी भी एक कमजोरी है और वो है मेरा अकेलापन। देख लेना, यही एक दिन मेरी मौत का कारण बनेगा। डैडी, आप हमेशा मरने की बातें करते रहते हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तू बात नहीं करेगी बेटा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। देखा, फिर से मरने की बात। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं कभी मरने की बात नहीं करूंगा। ओके? मम्मी की कसम खाइए। तुम्हारी मम्मी की कसम। अच्छा डैडी, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? लॉयर अंकल ने भी कहा कि अपने डैडी को समझाओ। वो उल्लू का पट्टा अब तुम्हारे भी कान भरने लगा। आने दो उसे, उसकी खबर लेता हूँ। देखो बेटा, मैं अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हारी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। जिस तरह मुझे उसकी याद आती है, जिस तरह तुम उसे मिस करती हो, उसी तरह मैं भी उसे मिस करता हूँ बेटा। तो फिर कल से मैं भी आपके साथ ड्रिंक करूंगी और दोनों साथ में बैठ के मम्मी को मिस करेंगे। लगता है हमारी डॉल अब बड़ी हो गई है, बातें बनाने लगी है। ठीक है, आई विल टेक केयर। मैं इसे छोड़ने की कोशिश करता हूँ बेटा। सच्ची? मुच्ची। तुम जाओ बेटा, रात हो गई है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। 1000 करोड़ मतलब सबके हिस्से में कम से कम 100 करोड़। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव राकेश। तुझे लेकर उड़ जाऊंगा मैं, याद रखना। अच्छा, वैसे एक बात तो बता,
तुझे मुझसे प्यार कैसे हो गया? तू जानता है ना हम लोगों का बिजनेस क्या है, और मुझे किसी और के साथ भी जाना पड़ता है, फिर कैसे हो गया प्यार? अब मैं कोई दूध का दूल्हा तो हूँ नहीं, मैं भी इधर उधर मुंह मार ही लेता हूँ। अच्छा भाई। और तू क्या है ना, घर का खाना, बाकी सब तो बिरयानी है टेस्ट बदलने के लिए। और आज ना मेरा मूड बहुत बढ़िया है, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। वैसे एक बात बताऊं, आज मैं तेरे को मना नहीं करने वाली, क्योंकि बात पूरे 200 करोड़ की है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू आर सो फिट एंड हैंडसम। थैंक्स। आपको इतना फिट एंड फाइन देखकर कि अपने आप को मैं आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। इट्स माय प्लेजर। तो कैसा लगा आपको हमारा ये रिसोर्ट? दिल करता है यहीं ठहर जाऊं। वैसे आप अकेली हैं या कोई और है आपके साथ? आई तो थी किसी के साथ, पर अब अकेली हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। गलत लोगों पर भरोसा करके जिंदगी दर्द के अलावा और कुछ नहीं। किसी का साथ होकर भी जब अकेलापन जिंदगी में आता है तो लगता है जिंदगी एक सजा और सांसें बोझ है। मैं आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हाँ, मैंने सुना है आपकी वाइफ की 10 साल पहले डेथ हो गई। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं समझ सकता हूँ। मैं भी कैसी लड़की हूँ, पहली मुलाकात में ही सारा दर्द बता दिया। आप कर सकती हैं, क्योंकि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। ओके? ओके, थैंक्स। सो गाइस, मेरा प्लान ये है कि जैसे हम हर बार करते हैं, I want to know each and everything. ओके, तो काम आज से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। पहले मुझे माइकल और उसकी बेटी के बारे में पता लगाना होगा। राकेश, तुम जाकर सबसे पहले माइकल और उसकी बेटी बारे में पता लगाओ। वो क्या करते हैं, क्या नहीं, उनके बीच में जो भी बातें होती हैं वो सब पता लगाओ। ओके। हाँ यार, अब बहुत हो गया। ये 10-20 लाख का गेम अब नहीं, अब तो बस एक गेम और सेट। जिंदगी भर आराम। गाइस, हमारे साथ है, वरना अभी तक हम पुलिस के चक्कर में फंस चुके होते। हाँ गाइस, ये बात भी सही है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, काम शुरू करते हैं। ठीक है। ओके, बाय। चलते हैं। चलो बाय। यार विकी, मेरे मन में एक बात चल रही है। क्या? यार, कब तक हम लोग इन साथ रहेंगे? कभी ना कभी तो अलग होना है। माय स्वीट है, एक ना एक दिन तो सबको अलग होना है। तो जब वक्त आएगा तो सोच लेंगे। और अगर मैं कहूँ वो वक्त अभी आ गया है तो? पैसा पैसा पैसा, ये पैसा भी ना बड़ी कुत्ती चीज है। जब आता है तो इंसान का दिमाग खराब कर देता है। तेरे औकात पता चल गई जास्मिन। एक बात कान खोल के सुन ले,
इस ग्रुप का लीडर मैं हूं। अगर गलती से कभी इस ग्रुप को तोड़ने के बारे में सोचा, जान ले लूंगा तेरी। कंटिन्यू रखो। सेंटेंस पूरा करो। ओके ओके। कम इन। आजा मेरे गुजराती बाबू, कैसा चल रहा है तेरा हाई कोर्ट? सब ठीक। गुड इवनिंग जेनी। गुड इवनिंग अंकल। कमीने, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे बहुत डांट पिलाता। अंकल, मेरे पापा यानी कि आपके दोस्त होते ना तो मुझे नहीं आपको डांटते। क्या सिखा रहा था मेरी बेटी को कि अपने डैडी से कहो शराब पीना बंद कर दें? तू कभी नहीं सुधरेगा कमीने। पापा नो गाली शाली, चलिए कान पकड़िए। ओके बाबा, ठीक है। माफ कर दे भाई, मुझे तुझे कमीना नहीं महाकमीना कहना चाहिए था। फिर से गाली? अब मैं सच में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो सच्ची बेटा? वाला कट्टी। कुट्टी? अंकल क्यों नाराज करते रहते हो इसे? बेटा जब ये नाराज होती है ना तो बहुत प्यारी लगती है और मुझे इसे मनाने में बहुत मजा आता है। खैर ये सब छोड़, तू सुना कैसा है? अच्छा हूँ अंकल। तेरे पापा को मैं बहुत मिस करता हूँ। मुझे पता है, आप और वो बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। जब भी मौका मिलता है आपको और जेनी को यहाँ मिलने चला आता हूँ। अब आया है तो हमेशा की तरह यहाँ टीचर मत बन जाना। उससे ये मत कहना कि ये मत कर, वो मत कर, ये कर ले, वो कर ले। आपके दोस्त का बेटा हूँ, मैं तो बोलूंगा। अंकल एक लेडी है, 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था। मैंने बात की है आपके बारे में उससे। आप कहें तो मैं उसे मिलवा दूं। पागल है क्या? इस उम्र में शादी? लोग क्या कहेंगे? अरे अंकल, लोगों का तो काम ही है कहना। अब ये सब बहाने मत बनाइए। नहीं यार, मैं शादी नहीं करने वाला। एक मुलाकात में पता करना कि किसके दिल में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल काम है। और मैं नहीं चाहता कि जेनी को माँ की जगह वो मैं फिल्म वाली सौतेली माँ ला कर दे दूं। सोच लो, वैसे मैं मिला हूँ उस लेडी से। मुझे लगता है कि वो आपको और जेनी को संभाल लेगी। तुम ये क्या रट लगा कर बैठ गए? जरा सोचो, मैं जेनी से क्या कहूंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ? और अब तक तेरी आंटी मार्गरेट को न तो मैं भूला हूँ और न ही जेनी। ना ही आप शादी करेंगे और ना ही जेनी को नई माँ मिलेगी और ना ही आप पीना बंद करोगे, तो फिर ठीक है। आज आपसे सीरियस डिस्कस हो ही जाए कि कैसे आपके पीने की लत पे काबू पाया जाए। तो करना क्या है? अरे करना क्या है, निकालिए विस्की की बोतल और बनाइए 2-2 पैक। मेरा दिमाग भी तो दारू पीने के बाद ही काम करता है। बचाओ बचाओ, इतनी रात को ये छोड़ो प्लीज, शोर कहाँ से? किसने किया ये सब? जिस पर भरोसा किया उसने। पैसा पैसा पैसा, ये पैसा भी ना बड़ी कुत्ती चीज है। जब आता है तो इंसान का दिमाग खराब कर देता है। तेरे औकात पता चल गई जैस्मिन। एक बात कान खोल के सुन ले, इस ग्रुप का लीडर मैं हूं। अगर गलती से कभी इस ग्रुप को तोड़ने के बारे में सोचा, जान ले लूंगा तेरी। पटेल, जाने दो उसे, मत रोको।
देखो मैं यहाँ फंस गई हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। देखिए मैडम, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप चाहें तो सर से खुद बात करके देख लीजिए, वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? टाइम देख रहे हैं आप? हाँ, इट इज 10 AM। चेकआउट टाइम, मुझे जाना होगा। क्यों? आई हैव नो मनी। लेकिन कहाँ जाएंगी आप? जहाँ जिंदगी ले जाए। देखिए, रोइए मत प्लीज़ प्लीज़, और पैसों की कोई चिंता मत कीजिए। आपका जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकती हैं आप। एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। इज योर हस्बैंड इज मैड? कोई इस तरह मारता है किसी को? वो मेरे हस्बैंड नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। I was in love with him. मैंने उसके लिए घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के चली आई। And now he's forcing me to have sex with him. उसने मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ मेरे जिस्म के लिए ही मुझे प्यार किया था। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए सब खत्म हो गया। डोंट बी लाइक दैट। अगर किसी ने आपके प्यार को नहीं समझा तो ये उसकी गलती है। उसकी सजा तुम खुद को क्यों दोगी? मैं क्या करूं? अकेली हूं और एक अकेली लड़की को कौन सहारा देगा? मैं भी अकेला हूं। मैं भी कभी कभी टूट जाता हूं, पर अपने आप को हौसला देना पड़ता है। तो फिर जॉब करोगी? हर इंसान आपकी तरह नहीं होता। अकेली लड़की का हर कोई फायदा उठाता है। मुझे आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। मुझ पर है? हाँ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। तो भी ठीक है, कल से तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगी। मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता हूँ। वो अकेली है, उसे तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुम्हें जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू। इट्स माई ड्यूटी to help a woman. Okay, now go to your room and rest.
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। जब दोस्तों का साथ मिल जाता है, जिंदगी से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। वैसे मैं अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दैट्स गुड। सिट हियर। थैंक यू सर। जैनी भी अभी आती ही होगी। हाँ हाँ। डैडी। आ जाओ बेटा। डैडी, ये आंटी कौन है? बेटा, इनका नाम है जैस्मिन और आज से ये आपकी देखभाल करेंगी। क्यों? ये क्यों करेंगी मेरी देखभाल? मेरे लिए आप ही बहुत हो। मैं तो हूँ ही, पर बेटा आज से आपको होमवर्क कराएंगी, तुम्हारे साथ खेलेंगी। ना तो मुझे इनके साथ खेलना है और ना इनसे अपना होमवर्क करवाना है। जाओ आंटी, आप जा सकती है यहाँ से। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी हैं। डैडी, आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? बेटी ये तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगी। प्लीज डोंट कंपेयर विथ माई मॉम। शी वॉज द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम अभी जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। हेलो। हेलो मिस्टर माइकल, कैसे हो? आई एम फाइन। आपने जेनी से बात की? मैंने जेनी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ दिनों में मान जाएगी। अभी बच्ची ही तो है। वैसे लगता नहीं वो इतने जल्दी अपनी माँ को भूल पाएगी। बस ये है कि कल अगर उसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गई। जेनी के पिता होकर के आप खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, तो मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। आई एम सॉरी। क्योंकि जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप जैसे अच्छे लोग मिलना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। जिनके साथ रहना चाहती हूँ वो मिलते नहीं है, इसीलिए मजबूरी में छोड़ के जा रही हूँ। मैं जेनी को समझाने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी। जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा है। दोस्त कभी ऐसे नहीं कहते। फ्रेंड्स। अब हम लोग जब फ्रेंड्स बन ही गए हैं तो मैं आपका हर काम में साथ दूंगी। क्या आप भी मेरा साथ देंगे? ओके, ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। तो आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। आई विल बी देयर। ओके, बाय। बाय। आई मिस यू मॉम। पापा ना मेरी कोई बात नहीं मानते। अब देखो ना, उस आंटी के वजह से हमेशा बच्चों जैसी जिद करते रहते हैं। पता है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अपनी मम्मा को भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आने वाली। जो मर जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। मैंने तो उनको साफ साफ बोल दिया कि ना तो मैं आपको भूलूंगी और ना ही उस आंटी से अपनी देखभाल करवाऊंगी। और पता है आपको, पापा तो हमेशा खोए रहते हैं और ऊपर से वो आंटी आ गई है। अब वो मुझसे और दूर चले जाएंगे। चलो मम्मा, कोई बात नहीं, मैं ना अब सोने जाती हूँ। मेरा ना कल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। और देख लेना मॉम, मैं ये ट्रॉफी लेकर आऊँगी और आपको प्रेजेंट करूँगी। ओके मम्मा, गुड नाइट। तुमने बहुत जल्दी बुला लिया डिनर पे। मैं इतनी जल्दी डिनर नहीं करता। मैं जानती हूँ आप डिनर की बात करते हैं। मैंने उसका भी इंतज़ाम किया है। अब आपके दोस्त हो ना, तो दोस्त का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारे सामने ड्रिंक? मैंने हमेशा अकेले में ड्रिंक की है। जेनिफर की मॉम थी तब भी क्या आप अकेले ही पीते थे? मैं जानती हूँ उनकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं आपका साथ तो दे सकती हूँ ना। ओके,
लीजिए। आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आज आपके साथ में हर गम भुला देना चाहती हूँ। विकी से धोखे के बाद जो मेरे दिल के कोने में बस चुका है। श्योर? आपसे मिलके लगता है मैं आपको बरसों से जानती हूँ। मुझे भी। तुम्हारे साथ जो ये कुछ पल बीते हैं वो बहुत खास है मेरे लिए। क्या तुम सारी जिंदगी मेरी दोस्त बनकर रहना पसंद करोगी? आप दोस्ती की बात कर रहे हैं? मैं तो आपको इतना पसंद करती हूँ कि अगर आप प्रपोज भी करें तो मैं हाँ कह दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं और मेरी गर्लफ्रेंड के रूम में क्या कर रहे हैं? जैस्मिन, स्वीटहार्ट। कल रात ये आदमी मेरे बिस्तर पर पूरी रात सोया। सच में इस उम्र में भी इतना दम है। मीट माय फ्रेंड्स निशा, राकेश एंड अनाया। विकी, जरा दिखाओ मिस्टर माइकल को कल रात इन्होंने किस कदर प्यार किया। मिस्टर माइकल, मैंने सुना कि बहुत इज्जत है आपकी इस एरिया में और आपकी बेटी आपको भगवान मानती है। आपका स्टाफ, यहाँ के लोग बहुत इज्जत करते हैं आपकी। आप ज़रा सोचिए, अगर आपकी ये रंगीन रात इंटरनेट पर आ जाए, मोबाइल पर आ जाए और कोई आपकी बेटी से ये कहे कि जेनी के पापा को देखा है उनका एमएमएस, और फिर आपकी बेटी आपको इस हालत में नंगा देखे, तो सोचो क्या होगा। ओह शट अप! क्या चाहते हो तुम लोग? 200 करोड़, आपके 1000 करोड़ में से एक छोटा सी बस। नहीं विकी, इस बार कोई 200 करोड़ नहीं, इस बार कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। मिस्टर माइकल, आई वांट टू मैरी यू। विल यू मैरी मी? जैस्मिन, ये क्या है? पैसा लो और निकलो, यही हमारा रूल है। नहीं, इस बार कोई रूल नहीं है। राइट, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा और वो काफी है अपनी अपनी लाइफ सेट करने के लिए। सो व्हाट से मिस्टर माइकल, गेट रेडी। हम आज ही कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। और हाँ, इस बार कोई चालाकी नहीं, वरना अंजाम तुम जानते हो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, फैसला ले लो। विकी, तुम जाओ और इस एमएमएस की 100 डीवीडी बना दो और इस एरिया के हर उस इंसान को दे दो जो इसे जानता हो। और हाँ,
सबसे पहले डीवीडी इसकी बेटी जेनी को दे देना। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ शादी करना चाहती हूँ। फैसला तुम्हें करना है। स्वीट, तुम्हारी सुहाग की सेज तो तैयार हो गई। वैसे दुनिया में तो लोग सुहाग रात मनाते हैं, लेकिन ना तुम सुहाग दिन मना सकती हो। तो मेरे पति बनाना चाहोगे मेरे साथ सुहाग दिन? लगता है इसकी पूरी ताकत रात को ही खत्म हो गई। हाँ बेचारे को रिचार्ज होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ भाई, उम्र जो हो गई है। इतने बड़े एम्पायर की मालकिन जो बन गई हूँ। विकी, मेरे पति परमेश्वर को सुहाग दिन मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम मेरे साथ प्यार करना चाहोगे? ओह व्हाई नॉट, इट्स माय प्लेजर बेबी। तो हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ओके। तुम लोग एंजॉय करो। ओके बाय बाय गाइस। प्लीज माइकल, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, वरना लोग सोचेंगे शादी की पहली रात ही पति बेडरूम से बाहर बैठे, और मैं नहीं चाहती कि लोग कुछ कहें। आगे तुम समझदार हो। मॉम, डैडी ने शादी कर ली, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। आई हेट डैडी। आई हेट यू डैडी। You have to। मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने हर्ट किया है तुमको और तुम्हारी मॉम को। जेनी, ए जेनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इंसान की एक कमजोरी होती है और वही कमजोरी उसकी मौत का कारण बनती है। मैं अब ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा बेटा। बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। यू आर माई स्ट्रॉन्ग डॉटर। प्रॉमिस करो बेटा कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी। डैडी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? क्योंकि आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच।